आप जानते हैं कि नए सेशन 2022 और 23 के लिए फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की सिंटेक्स बोर्ड की नई बुक सिंध में पढ़ाई जा रही है। इस बुक में टोटल चैप्टर्स की तादाद 12 है। इससे पहले जो बुक थी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की, उसमें चैप्टर्स की तादाद 8 थी। 4 चैप्टर उसकी निस्बत इसमें ज़्यादा हैं, लेकिन 4 चैप्टर तो ज़्यादा हैं, लेकिन सिलेबस तकरीबन वही है। 80% तो वही है। 20% इसमें कुछ चीज़ें ऐड की हैं, कुछ जो है वो चीज़ें कम भी की हैं। बस ऐसा है कि जैसे पहले एक चैप्टर होता था 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, अब नई बुक में तीनों चैप्टर्स को यानी गैस, लिक्विड, सॉलिड को अलग अलग कर दिया। इस तरह 2 चैप्टर तो यहाँ से बढ़ गए। पहले तीनों एक चैप्टर होते थे, अब गैस का चैप्टर अलग कर दिया, लिक्विड का अलग कर दिया, सॉलिड का अलग कर दिया। इसी तरह से एक चैप्टर होता था सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट के नाम से। उसमें सॉल्यूशंस के मुतालिक भी था, इलेक्ट्रोलाइट के मुतालिक भी था, थोड़ा बहुत उसमें एसिड बेस का कंसेप्ट भी था। अब तीनों के चैप्टर अलग कर दिए, यानी सॉल्यूशन का चैप्टर अलग कर दिया, इलेक्ट्रोलाइट का चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिहाज से अलग कर दिया, और एसिड बेस का भी एक अलग चैप्टर बना दिया। सिर्फ 2 समझे यहाँ से बढ़ गए, तो यूं ये 12 चैप्टर्स हो गए। मैंने आपसे कहा कि कुछ टॉपिक्स इसमें नए भी ऐड किए हैं। मसलन गैसों के चैप्टर में वेंडवाल की इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैस की डेरिवेशन है, जो पुरानी बुक में नहीं थी। इसी तरह से सॉल्यूशन के चैप्टर में थोड़ा सा हिस्सा कोलाइड्स का भी डाल दिया है, सॉल्यूशन एंड कोलाइड्स के नाम से, कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में। एक टॉपिक राउल्ट्स लॉ का डाला आएगा, जो पुरानी बुक में नहीं था। एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह के टॉपिक जो है ये नए डाले, ये पुरानी बुक में नहीं थे। इस तरह कुछ टॉपिक जो है वो रिड्यूस भी किए हैं। जैसे चैप्टर 1 में से हमने एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने के टॉपिक थे, उनके न्यूमेरिकल्स थे, वो हम रिमूव कर दिए हैं। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में पुरानी बुक में जो टॉपिक थे वो काफ़ी उसमें से कम किए हैं। जैसे वो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था, फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स थे, ये टॉपिक रिड्यूस किए हैं। इसी तरह से बॉन्डिंग में से आयोनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह का टॉपिक रिड्यूस किया है। कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन वो कुछ थोड़ा सा उसका पोलर नॉन पोलर के बारे में भी है, लेकिन आयोनिक और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड तो इसमें से खत्म कर दिया। हम कोशिश करेंगे कि ये तमाम चैप्टर्स मुख्तलिफ लेक्चर्स की सूरत में अपलोड करते जाए। आज हम इस सिलसिले में पहला लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं चैप्टर 1 का। चैप्टर 1 का नाम इन्होंने स्टोइचियोमेट्री रखा है। स्टोइचियोमेट्री तो वैसे एक टॉपिक तो है ही, लेकिन इस पूरे चैप्टर का नाम स्टोइचियोमेट्री रखा है। इसमें छोटे छोटे 5-6 टॉपिक हैं और 2-3 इसमें बड़े टॉपिक हैं। तो पहले हम आज चैप्टर 1 का पहला लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे
और उसका जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे आज हम, वो है सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट्स किन्हें कहते हैं, कौन से होते हैं। इसके लिए थोड़ी सी बात आप सुने। आप ये बात जानते हैं कि जब किसी चीज में कोई चेंज आए तो किसी चेंज को जानने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है काउंटिंग यानी गिनना, और एक होता है मेजरमेंट यानी पैमाइश करना। याद रखें, काउंटिंग गिनना जो है वो किसी भी चेंज को जानने का एक एग्जैक्ट तरीका होता है। उसमें किसी कमी बेशी की गुंजाइश नहीं होती। मसलन 10 किताबें रखी हैं, 10 किताबें रखी हैं, आप 50 मरतबा गिन लें, 10 ही होंगी। 50 मुख्तलिफ लोगों को बुलाकर बोले कि ये गिन दे, सब कहेंगे 10 है। इसमें किसी कमी बेशी की गुंजाइश नहीं होती। जबकि इसके बरक्स मेजरमेंट जो है, मेजरमेंट वो हमेशा अनसर्टेन होती है। बेहतर से बेहतर हो सकती है लेकिन एग्जैक्ट नहीं। कितनी बेहतर क्यों ना कर लें, उसमें कुछ न कुछ अनसर्टेनिटी जरूर होती है। मसलन मैं आपको एक लकड़ी का टुकड़ा दूं और आपसे कहूं कि इसका मास मालूम करें, क्या आप उसका एग्जैक्ट मास मालूम कर सकते हैं? तो याद रखें, कभी भी नहीं कर सकते। बेहतर से बेहतर कर सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट नहीं कर सकते। फर्ज करें आपके पास एक ऐसा बैलेंस है, बैलेंस समझते हैं, डिजिटल बैलेंस। फर्ज करें आपके पास एक ऐसा बैलेंस है कि जिसमें डिजिट यूं आते हैं 1 kg, 2 kg, 3 kg। अगर आप उस पर वो पत्थर का टुकड़ा रखें या लकड़ी का टुकड़ा रखें, आप फर्ज करें वो लकड़ी का टुकड़ा है 1.2 kg का, तो क्या उसमें वो वेट मेजर हो सकता है? नहीं हो सकता। वो तो 1 के बाद 2 kg देता है। अगर 1.1 होगा तब भी 1 ही देगा, 1.2 होगा तब भी 1 ही देगा, 1.3 होगा तब भी 1 ही देगा, 1.4 होगा तब भी 1 ही देगा, क्योंकि 1 kg के बाद वो 2 kg शो करता है। अच्छा, अगर आप ऐसा बैलेंस ले लें जिसमें 2 डिजिट आते हैं, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1, अब वो 1.2 दे दे, लेकिन अगर चीज का वजन हो 1.22 तो नहीं दे सकते। आप 3 डिजिट का ले लें, वो 3 डिजिट दे देगा, पर चौथा डिजिट क्या है? 4 डिजिट का ले लें, 4 डिजिट दे देगा, पर 5वां डिजिट क्या है? नहीं मालूम। हाँ, ये ठीक है कि डिजिट जितने ज्यादा होंगे रिजल्ट उतना बेहतर होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा, बेहतर होगा। और जब कोई मेजरमेंट की जाए तो उसमें डिजिट जितने ज्यादा होते हैं, हम कहते हैं रिजल्ट उतना बेहतर है, एग्जैक्ट नहीं, बेहतर। उसका जो लास्ट डिजिट है उसमें कम ज्यादा हो सकता है। अगर आप किसी छोटी क्लास में पढ़ते हो और आपसे कोई कहे कि 1 और 2 के बीच में कोई डिजिट होता है, तो छोटी क्लास के बच्चे तो कहेगा नहीं, 1 के बाद 2 होता है। लेकिन आप तो बड़े हैं, आप जानते हैं 1.1, 1.2, 1.3, 1 और 2 के दरमियान है। 1 और 2 तो बहुत बड़ी बात है, 1 और 1.1 के दरमियान हर 2 डिजिट के बीच में इनफाइनाइट डिजिट होते हैं। इसलिए मेजरमेंट कभी भी एग्जैक्ट नहीं, बेहतर से बेहतर हो सकती है। जब कोई आप मेजरमेंट करें और डिजिट जितने ज्यादा हों, रिजल्ट उतना बेहतर होता है। और उन डिजिट्स की तादाद को जो किसी साइंटिफिक मेजरमेंट के नतीजे में हासिल होती हैं, उन तादाद को सिग्निफिकेंट फिगर्स
या सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद जितनी ज्यादा होगी रिजल्ट उतना ही बेहतर होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा, बेहतर होगा। प्रॉब्लम है जीरो की। जीरो कभी सिग्निफिकेंट फिगर में शुमार करते हैं और कभी नहीं करते। कब करते हैं कब नहीं करते इसके कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। मैंने कहा अगर जीरो नहीं है तो उनका तो इश्यू नहीं है। जैसे अगर एक वैल्यू लिखी है 14.3, ये तो कोई इश्यू नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर 3 1 2 3 हो। अगर कोई वैल्यू लिखी है 25.482 तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 होंगे। इनको तो मसला भी नहीं, मसला जीरो का है। अच्छा जीरो अगर दरमियान में हो और दोनों तरफ बगैर जीरो वाले डिजिट हो तब भी सिग्निफिकेंट हो जीरो, यानी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 4 होगी। या 101, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 3। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमें मालूम कैसे होगा कि ये काउंटिंग है या मेजरमेंट है। तो एक बात याद रखिए, काउंटिंग में कभी डेसिमल नहीं आता, गिनने में कभी डेसिमल नहीं आता। कभी ऐसा नहीं होता है कि 10.3 स्टूडेंट या 5.2 किताबें, गिनने में कभी डेसिमल नहीं आता। डेसिमल हमेशा मेजरमेंट में आता है। अभी बात आपको याद रखनी है कि अगर वैल्यू लिखी हो 2.0, क्या ये सब एक ही बात है? आपने कहा नहीं। पहले तो आपको ये मालूम हो गया कि ये डेसिमल है, इसका मतलब ये मेजरमेंट है। और मेजरमेंट में जो लास्ट डिजिट होता है उसमें कम ज्यादा हो सकता है। यानी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 2 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 3 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 4 है। यानी ये जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में शुमार होगा। इससे ये पता चल रहा है कि जहां मेजरमेंट हुई है वहां 10th पार्ट तक जीरो है, आगे क्या है नहीं मालूम। इससे मालूम हो रहा है 100th पार्ट तक जीरो है, आगे क्या है नहीं मालूम। इससे पता चल रहा है 1000th पार्ट तक जीरो है, आगे क्या है नहीं मालूम। 10,000 पार्ट तक जीरो है, आगे क्या है। यानी इससे बेहतर रिजल्ट यह है, इससे बेहतर रिजल्ट यह है, इससे बेहतर रिजल्ट यह है। हाँ, अगर इसमें डेसिमल ना हो, जैसे 20 है, 200 है, 2000 है, 20,000 है, अब ये हो गई काउंटिंग, और काउंटिंग एग्जैक्ट होती है। अब ये 0 ही है, काउंटिंग एग्जैक्ट होती है। यहां ये 0 जरूरी नहीं है, 0 इसमें कम ज्यादा हो सकता है। यानी इन सब में सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद एक ही होगी। ये पॉइंट समझने में अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, ये बात याद रखें। अगर 0 राइट साइड पर हो, डेसिमल हो तो मेजरमेंट होगी, तो 0 सिग्निफिकेंट होगी। और डेसिमल ना हो तो फिर 0 सिग्निफिकेंट नहीं होगी, क्योंकि फिर वो काउंटिंग हो गई ना। काउंटिंग में तो 0 ही होता है। मेजरमेंट में ये इसमें कम ज्यादा हो सकता है लास्ट। और लेफ्ट साइड पर अगर 0 है, 0.0000 जितने भी हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट अनसर्टेनिटी इनमें होती है। सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद इसमें 2 होगी। पांचों पॉइंट्स एक मतलब दोबारा बोल देता हूं। बगैर 0 वाले तो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। 0 अगर दरमियान में हो और दोनों तरफ बगैर 0 वाले हो तो वो 0 भी सिग्निफिकेंट होता है। 0 राइट साइड पर हो और डेसिमल हो तो 0 सिग्निफिकेंट होता है, डेसिमल ना हो तो नहीं होता। और 0 अगर लेफ्ट साइड पर हो तो भी सिग्निफिकेंट नहीं होता। ये हमने
आज पहला इस चैप्टर का लेक्चर सिग्निफिकेंट फिगर्स और उसको मालूम करने के रूल्स आपको बताए। कल इंशाल्लाह लेक्चर 2 में, चैप्टर 1 के लेक्चर 2 में हम एक टॉपिक पर पढ़ेंगे, वो है राउंड ऑफ करना पढ़ेंगे। और तीसरा टॉपिक जो है वो एक्सपोनेंट नोटेशन है। कोशिश करेंगे कि लेक्चर 2 में ये दोनों टॉपिक डालें और इस तरह इस काम को कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे। आज हमारा लेक्चर 1, चैप्टर 1 का लेक्चर 1 हमारा कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने टॉपिक पढ़ा है सिग्निफिकेंट फिगर्स। थैंक यू।